एक दिन में आप कितनी बार दे सकते हो? इंडस्ट्री तो पूरी खुली हुई है, तो हमें क्या बोलने में प्रॉब्लम है। हीरोइन बनने के लिए आपने अब तक कितने कंप्रोमाइज किए? जी, उन्होंने लिटरली मेरे चेस्ट को हाथ भी लगाया। अच्छा, आप वर्जिन हो? हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान। आज हमारे पास हमारे स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान आई हुई हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में नियो नेक्स्ट VIP टॉक शो पे। ये आज दिल से दिल तक की जर्नी, बातें, लाइफ जर्नी अपनी शेयर करने आई है हमारे साथ। अपना कीमती समय इन्होंने हमें दिया है दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोमल जी, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कोमल चौहान है। कोमल चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को। जी, मेरा नाम कोमल चौहान है। मैं एक एक्टर हूँ और काफ़ी काम भी किया है इंडस्ट्री में। काफ़ी हम आज अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैं इन मैम से मिलने आई हूँ। मैं कैसी लगी आपको? आप तो काफ़ी ऑसम, मतलब थैंक यू सो काफ़ी मच। ऑसम, और इतनी बोल्डनेस है और इतनी क्यूट है, इतनी थैंक प्यारी यू सो है, मच। थैंक यू, स्वीट थैंक है, यू, बोलने में काफ़ी स्वीट है। थैंक यू। इट्स वेरी कोमल जी, मैं आपसे कुछ ऐसे खबड़े खुबड़े सवाल पूछूंगी, आपको मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सारे ठीक है। मंजूर है। इंडस्ट्री तो पूरी खुली हुई है, तो हमें क्या बोलने में प्रॉब्लम है। तो कोमल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइशी कहाँ की है और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई जी है? जी जी जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। मैं हूँ बेसिकली एक छोटे से शहर से। मैं हूँ यूपी से। मैं यूपी वाली लड़की हूँ और आई बिलोंग टू बनारस, और मैं उस शहर से हूँ। और मैंने वहीं से पढ़ाई भी की है, और आधी पढ़ाई मैंने बॉम्बे से की है। तो आप कह सकते हैं अभी राइट नाउ, ओह माय गॉड, ऐसा लाइक हाँ, तो समथिंग। आपको मुंबई में कितना समय हो गया आके बॉम्बे में? जी, मुझे यहाँ पे हो गए हैं काफ़ी 10-15 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी थोड़ी आधी यहाँ पे थी। हमारी फैमिली थोड़ी मुझे सपोर्ट करने के लिए वो चाहते थे। मैंने उन्हें अपना सपना बताया तो मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली मुझे यहाँ पे लेकर आ गई और हम मुंबई में फिर तभी से रह गए। हमारी पढ़ाई और साथ में हमने काम भी किया, थिएटर भी किया। मैंने थिएटर से स्टार्ट ओहो, किया। आप थिएटर आर्टिस्ट भी हो? जी जी जी, हाँ। मैं थिएटर आपको ये आर्टिस्ट। एक्टिंग का कीड़ा किस एज में काटा आपको? जी, मैं बनारस की हूँ। एक्टिंग का कीड़ा तो यूपी वालों में तो भर भर के होता है। मतलब एक एक्टिंग का कीड़ा आया और उसको आपको डस लिया। हाँ, लाइक हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हम मतलब घर में मूवी चलती थी। हमारे पापा ना गाने लगाते थे। हाँ, हाँ। लाइक आपको याद होगा, इलाहाबाद के अमिताभ बच्चन जी हैं, जी, तो वो भी जी। यूपी से हैं। तो हाँ। बस उन्हीं का आशीर्वाद लेके हम चले आए यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। और आपके सपने क्या हैं? सपने, गॉड, सपने तो ना ही पूछो आप। सपने तो मेरे इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आई कांट बिलीव। मैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पैशनेट है आप? पैशनेट, मैं बहुत पैशनेट हूँ। आई एम वेरी पैशनेट। पैशनेट लोग सबको अच्छे लगते हैं। या एग्जैक्टली, पैशनेट लोगों की जरूरत है। इंडस्ट्री से पैशनेट लोगों के लिए ही है। आप ऐसे सोचो कि बस हाँ आ जाओ और काम कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हमें पहले खुद को 100% देना पड़ता है। थिंक अबाउट, जस्ट लाइक अ थिंक अबाउट। यस, यस। कितने आपको साल हो गए यहाँ बॉम्बे में? आई से समथिंग इन द 15 years। 15 इयर्स हो गए। तो 15 इयर्स में इस बॉम्बे ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ दिया। जैसे कि कहाँ से शुरुआत करें? आई कांट बिलीव। कहाँ से सुनना चाहेंगे आप? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, कैसे कैसे भांति भांति के लोगों से आपका पाला पड़ा? बहुत ज़्यादा अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। मैं स्टार्ट करूंगी बुरे से। हाँ, बुरे मतलब कैसे? बुरे समथिंग लाइक जो आपको ना पीछे लेके जाते हैं। हाँ, आपको ना कोशिश नहीं करते आपको पुश करने की, वो आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। इंडस्ट्री कैसा है ना, बहुत ही घमासान वाली जगह है। यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्सी चलती है। यहाँ पे
दादा के दादा परदादा दादा के दादा खानदान वाले चलते हैं, और हम हैं नॉट, मेरी कोई भी फैमिली में नथिंग बिलोंग एनीवन, कोई दादागिरी नहीं। नथिंग नहीं, नहीं कोई नहीं है, एक मैं ही हूँ, मुझ में कीड़ा मतलब जागा। आप खुद ही दादा हो अपने आप में। या दादा नॉट दादा, दादा मीन्स आई एम दादागिरी खुद ही कर लेते हो। जी जी, दादागिरी तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। समथिंग लाइक मैं ये कहने का है कि आप किसी, मैं किसी इंडस्ट्री लाइन से बिलोंग नहीं करती, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ। जैसे मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है, आपका कोई गॉडफादर नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, और इंडस्ट्री में काम करने के लिए गॉडफादर की जरूरत होती है जी, बहुत ज़रूरत होती है। अगर गॉडफादर नहीं है, आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना है लाइफ में, और आपको ऐसे ऐसे स्ट्रगलर के साथ काम करना, मतलब स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो आपको स्ट्रगल सिखा देता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, ऐसे ही आप जर्नी पास नहीं कर पाते हैं। ये मुंबई है, मुंबई बोलते हैं कि मतलब मुंबई मेरी जान, ऐसे बोलते हैं ना। क्या? और जैसे कि कोई दूसरी सिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसों वालों की, पैसे वालों की। तो पैसे आप वालों की। मानते हो इस चीज को? जी जी, मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं इस चीज़ को अब मानने लगी हूँ ज़्यादा। मुंबई को बहुत तरीके से बुलाया जाता है, सपनों की नगरी, माया नगरी, पैसे की नगरी, मतलब सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे करने के लिए आपको पैशनेट होना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि सपने मेरे पूरे नहीं, आपने उस तरह का स्ट्रगल वो नहीं किया, आपने क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपने उस चीज को। तो आप जब तक अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, आपके सपने आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कभी पूरे हो सकते हैं। तो आपको मतलब जो लोग मिले, ठीक है, उन्होंने आपका फायदा उठाने की कोशिश की? जी बहुत। किस तरह का फायदा? जी फायदा, जैसे फर्स्ट ऑफ मैं आपको कहूँगी तो एक, मैं जब मेरी स्टार्ट टू जर्नी थी तो लाइक एक मुझे मिले थे, मैंने स्टार्टिंग किया था एक एल्बम सॉन्ग से जी। मैंने एक तो वहाँ पे मुझे मिले थे एक मास्टर जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं नहीं चाहती कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे मतलब आई थिंक मेरी एज होगी 90 या सो, तो उस समय यू नो आई एम वेरी छोटा एंड छोटा छोटी समथिंग बच्चा लाइक तो उस समय की मतलब बात है। और उस समय हमें सिर्फ काम करना है, यू नो आई एम वेरी पैशनेट कि हाँ मुझे मुंबई में जाके काम करना है, छोटी शहर से हूँ तो हमने इतनी दुनिया देखी नहीं थी। मुंबई के जो फास्ट लाइफ है ना, हमने वो देखी नहीं थी, वहाँ के लोगों को नहीं जानते थे। तो हमें कोई ऐसे अगर कहे ना कि हाँ आप ये कर लो तो हम मान लेते थे, हाँ ठीक, बिकॉज वो इंडस्ट्री से है, दैट्स व्हाई हम से कि हाँ चलो एक्सेप्ट कि हाँ इन्होंने कुछ कहा है तो होगा। तो उसी तरीके से एक बार मतलब मैं ऑडिशंस में हमें बुलाया था उन्होंने, तो ऑडिशंस के टाइम पे उन्होंने बोला कि आप ये मुझे अपर बॉडी आपका दिखा दो। ओहो, या तो आपने दिखाया? ऑब्वियसली, बिकॉज हमें क्या लगा कि ये ऑडिशन का पार्ट होगा, दैट्स व्हाई मुझे यही लगा। क्योंकि थिएटर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब मुझे मतलब सही गाइडेंस मिली तो मैंने थिएटर स्टार्ट किया। तो देख के क्या किया उन्होंने? देखा क्या मतलब, अभी आप बताइए, एक लड़की अगर ऐसे ओपन होगी, उन्होंने बोला ये ऑडिशन का पार्ट है। अच्छा। मैंने बोला ओके ठीक है, हमने बोला ठीक है। अच्छा, देख के हाथ साफ किया क्या? जी, उन्होंने लिटरली मेरे चेस्ट को हाथ भी लगाया। आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड, ओह माय गॉड ये क्या। फिर थोड़ा सा डर भी लगा। फिर मैं मतलब यू कैन बिलीव कि मैं उस वक्त क्या फील कर रही होगी। एक तो हम छोटे भी थे, इतना दिमाग नहीं था हमें कोई कहे कुछ। कभी-कभी ऐसा लगता है ना, चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा नहीं कह सकते, तो लाइक बाद में कुछ चांस मिल जाए। या एग्जैक्टली, बिकॉज हमने कभी सुना भी नहीं था कि इस तरीके से ऑडिशंस होते हैं, हो सकता है। तो मतलब फर्स्ट टाइम आपकी चूचियों का दर्शन किसी ने किया? जी, किसी ने किया, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। मतलब आपकी चूची दर्शन आपने 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे को करा दिया? हाँ, बुढ़ा नहीं था, पर अदर उम्र क्या बोलते हैं जिसके जवान जो भी है, बुढ़े के करीब होता है। ऑडिशन के नाम पे इनकी चूचियां परवान चढ़ गई, परवान या बलि चढ़ गई। जी। तो वो दिन मतलब आपको गुस्सा आया था या फिर आपने सोचा अरे ठीक है? नहीं, मैं सहम गई थी। अच्छा, होता है ऑब्वियसली, किसी को शर्म आएगी ना थोड़ी, तो सहम गई थी मैं। मतलब हम अपने माँ बाप के सामने तो हो सकते बिकॉज हम उनके बच्चे हैं, पर इज अदर पर्सन। फिर ये चूची दर्शन कितने समय के बाद
कितने बार और चलता रहा? नहीं कितने बार तो नहीं चला, वो मेरा फर्स्ट था। आई से समथिंग एंड वो फर्स्ट था मेरा। एंड द सेकंड ऑप्शन एंड द सेकंड फिर ऐसी एक बार और हमारा था, तो उन्होंने मुझे मतलब कॉम्प्रो के लिए बोला था हाँ। कि इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो तब तक तो मैं समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ चीज़ों को समझना शुरू कर दिया था कि हम छोटे शहरों से आई हुई लड़कियों को किस तरह लोग यूज करके मतलब इस बात में सच्चाई है ना कि मतलब कॉम्प्रो होता है, यूज करते हैं लोग। जी होता है, मैं ये इसको 100% हमारे स्टूडियो में आके लड़कियां ये बोलती हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, कुछ नहीं, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं ये इस बात पे भी अग्री हूँ, जो जैसा होता है वैसा होता है। हाँ। ये मैं मानती हूँ, लेकिन ये उनके साथ होता है जो जानती हैं। मैं तो अननोन थी ना, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कहा गया ऑडिशन का पार्ट है, हमने ऑडिशन का पार्ट समझ के उस चीज को किया। मुझे नहीं पता था कि हाँ इस तरह करने से इस तरह आगे बढ़ सकते हो। अगर मुझे इस तरह पता होता तो आई थिंक सो कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती, मुझे नहीं लगता फिर करती। राइट। तो ये मतलब हीरोइन बनने के लिए आपने अब तक कितने कंप्रोमाइज किए हैं, कितने लोगों के साथ? कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए अभी क्या ही बोले, कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने किए हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं किए हैं। मैं सती सावित्री हूँ बहुत। सती सावित्री इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना, बोल बच्चन है सती सावित्री के नाम पे। जी बोल बच्चन है, बिल्कुल बोल बच्चन है। मैं खुलेआम कहती हूँ, आपको आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रो तो करना है। ये देखो दोस्तों, इस बात में सच्चाई है। कुछ आर्टिस्ट बेबाक अंदाज में बता देते हैं और कुछ बड़े सती सावित्री बन के हमारे स्टूडियो में आते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, इनो फीनो, तो इसमें मत जाइएगा। ये इंडस्ट्री में होता है कंपलसरी है ना। इसके बिना एक स्ट्रगल की, आर्टिस्ट की, टॉप आर्टिस्ट की सबकी जिंदगी अधूरी है। एग्जैक्टली। हाँ, टॉप पे जाने के बाद क्या ये कंप्रोमाइज होता है? मुझे नहीं लगता। टॉप पे जाने के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ना आपसे बात करने की। हाँ राइट। टॉप पे जाने की कुछ अलग तरीके होते हैं, अलग पर्पस होता है। हाँ। अलग सलीका होता है। हाँ। एक टॉप का लेवल भी मिलता है, टॉप का तरीका भी होता है। दिस इज अ वेरी अलग अलग डिफरेशन है ना। डिफाइन कर सकते हैं आप टॉप लेवल को और लो लेवल को डिफाइन कर सकते हैं आप। बिल्कुल। एवरी डे ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के, कोई किसी सिटी से, कोई किसी सिटी से हमारे यहाँ बॉम्बे सपने की नगरी में लोग आ रहे हैं जी। कितने लोग वापस जाते हैं, कितने लोग सक्सेस होते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अगर इसे परसेंटेज से अगर मैं क्लियरफाई करूँ आपको कि हाँ इसे परसेंटेज में हम जोड़े जाएं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सपनों की नगरी में देखिए हर कोई आता है, हर कोई चाहता है मुंबई में वो हीरो बने, हीरोइन बने या बड़े लेवल पे काम करे। लेकिन हर किसी के सपने पूरे हो ये भी ज़रूरी नहीं है। डिपेंड ऑन सपोर्टिंग, डिपेंड ऑन आपका, अगर आपका गॉड फादर है तो आपको अगर एक्टिंग का ए भी नहीं आता हो ना तो भी आप सक्सेस, मतलब तो भी आप सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हो अगर आपको एक्टिंग भी नहीं आती हो। बस वो सब आना चाहिए जो लोग चाहते हैं आपसे। जी 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 बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, एकदम सही। अच्छा, आप वर्जिन हो? अरे यार ये क्या सवाल इधर बताइए, ये क्या सवाल आप वर्जिन हो? हाय हाय ये सवाल कैसा आप वर्जिन हो? ये कैसा सवाल है? हाँ। क्या मैं इस सवाल पे कोई मेरा जिप अप, मतलब इसका मतलब आप वर्जिन नहीं हो? जी मैं इस पे भी जिप अप करती हूँ। नो कमेंट। हाँ, तो मतलब कितने लोगों ने आपकी लेनी चाहिए अब जी तक? बहुत। जी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ, पर कम भी नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई कोशिश नहीं करेगा मुझ पे। हाँ। हर कोई ट्राई करता है, मैं कहीं भी जाती हूँ, एवरीवन यू फ्लर्टिंग मी, एवरीवन, हर कोई मुझ पे ट्राई करने की कोशिश करता है, फ्लर्टिंग भी करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए मर्द जात जो होते हैं ना वो ट्राई सभी पे करते हैं, चाहे आप उनकी जाल में आओ या ना आओ, ठीक है, वो ट्राई सभी पे करते हैं। आपने कितने लोगों को ट्राई किया है? मैंने नहीं किया है। मैंने आपने अभी तक किसी को लाइन नहीं मारी? खुद से मतलब मुझ पे आया है ऐसा, मैंने तो नहीं किया है, पर फिर भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं किसी को ट्राई करूँ। अच्छा, आप ट्राई करना चाहते हैं? जी मैं करना चाहती हूँ। एक्चुअली कैसा है ना, मैं देखिए मैं अभी जो मैं हमारा इंटरव्यू हो रहा है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई लड़का मुझे प्रपोज करना चाहे। हाँ,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अच्छे लोग भी हैं। हाँ अच्छे लोग हैं, मैं उसी अच्छे का वेट कर रही हूँ। देखिए भले ही कुछ भी हुआ हो, जर्नी सभी की होती है, पास सभी का होता है, पर एक आपका क्या पास्ट है? आपको किसने लूटा? लूटा क्या, इस जमाने ने क्या लूटा है। तो किसने लूट लिया आपकी? लूटा नहीं, अच्छा आपको लूटा या आपकी लूटी? नहीं दोनों ही नहीं लूट गए? जी, हम दोनों ही लुटे हैं, लुटा के यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब आप भी लुट गए, आपकी भी लुट गई? जी जी जी, कुछ भी आप नहीं बचा? जी कुछ नहीं बचा है, बस अब बचाने की कोशिश अच्छा, किए जा रहे हैं। अगाड़ा पिछाड़ा दोनों तरफ अरे से ना ना लुटे ना हो ना ना या ना आगे से लुटे ना हो? ना 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 या ना, आगे से ही लुटे हो? आगे से लुटे हैं, आगे से। पीछे पैक? जी जी, पूरी बात पीछे कुछ नहीं? ना। अच्छा, जब पर ऐसा कभी हुआ है क्या, आप कुछ मतलब जैसे इंटीमेट मतलब किसी के साथ में रहे हो और किसी ने आपको डॉगी बना के आपके आगे डालना चाह रहा होगा और पीछे गलती से डाल दिया? ऐसा हुआ है क्या? बाय मिस्टेक? नो 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 नो, नथिंग मिस्टेक, नो 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 मिस्टेक, नो आप मिस्टेक। पहले बोल देते हो नहीं, नो, पिछाड़ा नहीं यस चलेगा? यस यस। वहां पे एक इतना सा बोर्ड लगा हुआ स्टॉप है, का, स्टॉप का स्टॉप लेबल बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप का। दोस्तों कि भाई हम यहाँ से नहीं देंगे, है ना? हाँ और जी आगे का रास्ता खोल के रखा है। जी हाँ। छोरी शर्मा रही है, मतलब आगे का रास्ता खुला हुआ है ना? तो आपने अब तक कितने लोगों को बनाया है? ओ माय गॉड, वेरी कॉन्फिडेंटली बात। बताइए हमारे दर्शकों को, कितने लोगों को चूना लगाया है अब तक? चूना मीन्स हम उसे चूना कहेंगे क्या? चूना मतलब इसलिए कहा जाता है हाँ। कि प्यारी मीठी बातों से जब हम किसी को कुछ हड़प लेते हैं तो उसको चूना लगाना ही बोलते हैं। ओके तो आपने कितने लोगों को चूना ओके, लगाया? ऐसा हड़पना, ओके ओके ओके। मैंने, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं, आप दर्शक है मेरे, आप आपसे ही मैं आगे आई हूँ, तो मैं आपको एक ही बात सच कहूँगी कि मैंने कम से कम 5 लोगों को चूना लगाया है। किस तरह का चूना लगाया? चूना लगाया, मैंने कुछ बनाया, मैंने बंगलो बना लिया चूना लगा के। ओह माय गॉड! मेरा जो, जी मैं अमिताभ बच्चन जी की बड़ी वो हूँ, तो उनके बाजू में ही मैंने ले लिया चूना लगा के, क्या ही करें। तो आपने कहाँ बंगला लिया? जी मैंने अमिताभ बच्चन के बाजू में लिया है, जुहू में। अच्छा, वो आपका खुद का है या? जी जी जी, बना के लिया है। बस इंडिया में ही गिनती कर दो, अगर आपने ये सवाल किया है तो आप उस पे, उस चीज़ को वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। हाँ, जी मैं हाँ। कवर अब बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, आप उसको मैच कर सकते उस चीज़ से। तो मतलब एक खुशी होती है आपको, एक कि हाँ साला चुतिया बना दिया इसको, चलो हटाओ भगा साले को। जी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, लोग मुझे चूतिया बना रहे थे, जब उन्हें खुशी हो रही थी, तो जब मैंने सीखा कुछ और मैंने चूतिया बना लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी कोई बात बड़ी है? बात नहीं तो है। फिर मैंने टिट फॉर टैट का ज़माना है भाई, जिसने मुझे दिया मैंने भी उससे Give ले and लिया। take। हाँ सॉरी, गिव एंड टैग का मामला है, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम द स्लिप इन माय टंग। गिव एंड टैग का मामला है, और जैसा मेरे साथ हुआ मैंने भी किसी के साथ ऐसा कर दिया। वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। तो समझ लीजिए मुझे भरपाई मिली है उस चीज़ की, और आई एम वेरी हैप्पी है। या आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तो ऐसे चूतिए आपको कितने मिलते हैं इस बॉम्बे में? जी मुझे बहुत ही बिग शॉट मिल गए थे, एक अच्छे कहेंगे हम, एक गुजराती थे मेरे, बहुत अच्छे। अगर वो देख रहे होंगे इस वक्त आपको तो सुन रहे होंगे कि क्या बोल सुन रही भी है। रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो क्या स्टोरी थी? स्टोरी ये थी कि हम एक शूट पे मिले थे उनसे, और मतलब उन्हें मैं बहुत पसंद आई थी शूट पे। तो पहले उन्होंने मुझसे जस्ट ऐसी जस्ट नॉर्मल बात किया, और वो भी काफ़ी बड़े बिग शॉट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी वरना अच्छा नहीं होगा, सॉरी। एंड फिर वहाँ मुझे एक शूट पे ही उनको मैं काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मुझसे उन्होंने बात किया था। नंबर्स तो हमारे होते ही हैं, हाँ, सभी को exchange हो पता ही होता जाते हैं है, नंबर। एक्सचेंज हो ही जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई, फिर हमारी डेटिंग शुरू हुई। हाँ जी जी जी, फिर हमारी डेटिंग शुरू हुई, फिर धीरे धीरे जीने मरने की कस्में खाने लगे। तो हम, फिर वो कस्में अभी तक कायम है या? नहीं नहीं नहीं, कस्में कायम नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि वो काफ़ी मुझ पे फिदा थे, तो काफ़ी कुछ मेरे लिए करते थे, काफ़ी कुछ मेरे लिए छोड़ा भी उन्होंने, काफ़ी कुछ मुझे दिया भी। आई एम वेरी थैंक्सफुल पर्सन। हाँ,
तो मतलब आप हैप्पी हो या आई एम कि वेरी अच्छे हैप्पी। लोग भी मिल जाते जी, हैं। अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, आपको हम्म, ख्याल रखते हैं आपका, हम्म, दिल से भी, दिमाग से भी, हम्म। शरीर से भी और पैसे से भी। पैसे अच्छा, से। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगाड़ा ले लो और पैसे दे दो? हाँ, जिसको चाहिए ले लो अगाड़ा और पैसे दो लेकिन। हाँ, इस बारे में भी सच्चाई है ना, क्यों नहीं सच्चाई है, पूरी हाँ, दुनिया को पता है। हाँ, मुंबई जहाँ हाँ। खुदी वहीं क्या? जहाँ खुदी यहाँ, ये यूट्यूब है। आई एम सो सॉरी। जहाँ खुदी यहाँ चुदी। कहते हैं ना, मुंबई की खुदाई और मुंबई की वो डैश डैश कभी नहीं बंद होती है। बाबा बहुत खतरनाक गेस्ट आ गए हमारे स्टूडियो में। मतलब आप मानते हो ना इस चीज को? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को, और आपको भी मानना चाहिए दर्शकों। तो आप इस चीज से परहेज नहीं करते हो? क्यों परहेज करें? दिस इज अ नीड, बॉडी नीड। व्हाई यू परहेज? तो मतलब जैसे कि आपको कोई ऑफर देगा हम्म कि अपना अगाड़ा दे दो और ये लो, ये लो, तो डिपेंड हाँ, डिपेंड डिपेंड मतलब कि वो आदमी डिपेंड जेन्युइन है, सही जेन्युइन है। है और कितने कितने हुए, डिपेंड डिपेंड। हाँ, नॉट आई एम नॉट इजी। इजी नहीं या है, आई एम इजी नॉट टास्क नहीं है इजी आप। टास्क, आई एम नॉट इजी टास्क। हाँ, या तो एक दिन में आप कितनी बार दे सकते हो? जितनी बार सामने वाला ले सकता है। मतलब सामने वाला तो लगा ही रहेगा तो। ऐसे कैसे लगा रहेगा? तो आप उस पे भारी पड़ोगी या वो आप पे भारी ऑब्वियसली पड़ेगा? लड़कियां भारी पड़ती हैं बॉयज पे, नॉट बॉयज अ भारी नहीं पड़ते, मतलब उनके वो केले ढीले हो जाते हैं। ऑब्वियसली हो जाते हैं। आप भी ये सवाल कर तो रही हैं जो आपको समझ पता ही है। मतलब नहीं नहीं होता है, देखो आप ये होता है, समय होता है, समय समय की बात होती है। जैसे 18 19 20 साल में तो ये दे धपा धप चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ी और एज होती है या तो थोड़ा बदलाव आता है। तो ये धपा धप वाला जो ये किस्सा है, ये चीजें हैं, आपको कितनी पसंद है? जी, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ही सेक्स ओरिएंटेड हूँ। हाँ, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ हो। जी, मैं बहुत सेक्स ओरिएंटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाँ, फीलिंग्स है एंड ऑल। हाँ, मतलब भर भर के भर भर कूट कूट के फीलिंग भरी हुई जी है जी आपके जी अंदर। जी, मैं बहुत ज़्यादा होनी हूँ, बहुत आप ज़्यादा। लड़के को बोलती हो कि आ मेरी ले, नहीं, तो जब तू हम दे, नहीं ऐसा भी नहीं हो। फिर कौन किसको क्या बोलता है, किसकी रगड़ाई कौन करता है? वही मैंने कहा ना, डिपेंड। कैसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ होते हैं तो पता ही नहीं चलता है यार, कभी कभी पता नहीं चलता, मजा आता है। कोई को पता ही नहीं चलता है। बस मजा आता है, बस मजे लेते अच्छा जाओ। लगता है, जस्ट लाइक अ फीलिंग, ओह वाओ, ओह वाओ, जन्नत जन्नत जन्नत। या हाँ, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़े वाले औजार पसंद है या छोटी मोटी ऑब्वियसली छुरी यार, चाकुओं से काम चला लेती हो? ओह माय गॉड, छुरी चाकू, ओह माय गॉड, सीरियसली औजार ही पसंद होंगे बड़े वाले, छुरी हाँ, चाकू क्यों बड़े चाहिए? वाले औजार हाँ ऑब्वियसली, एकदम धार धार, या धार धार, कट पिट जाए उससे, छिल जाए। एग्जैक्टली। और छिल जाए, रगड़ जाए। हाँ, अगर छिल जाएगी आपकी, रगड़ जाएगी तो आप क्या करोगी? क्या करेंगे, मलहम लगवा लेंगे। मरहम कैसे लगवाओगी? अरे उन्हीं से लगवा लेंगे जो छिले रहेंगे। जो छीलेंगे उनको ही बोलोगी घुसाओ उंगली लगाओ मरहम। और क्या, और क्या। अच्छा, आप ड्रिंक करते हो? ड्रिंक, हाँ, मैं पार्टनर के साथ करना पसंद हाँ, करती हूँ। हाँ, मतलब अच्छा लगता है पार्टनर के साथ ड्रिंक करना। एवरी डे या नॉट एवरी डे, sometime? नो समटाइम, आई एम समटाइम, समटाइम या समटाइम। अच्छा, सबसे ज्यादा ये इंटीमेट जो हम होते हैं किसी के साथ, वो इंटीमेट के टाइम पे अगर कोई ड्रिंक करता है या कोई चीजें एब्जॉर्ब करता है, नशीली चीजें, वो करने के बाद मजा आता है या विदाउट और मजा आता है? मैंने सुना है ड्रिंक कर लो थोड़ी। देखिए, ये जो इंटीमेट की बात है ना, वो ऐसी होती है कि आपको ड्रिंक करें या ना करें, डिपेंड ऑन पार्टनर। ठीक है, पार्टनर आपका अच्छा है तो ड्रिंक की जरूरत नहीं है, पार्टनर और अच्छा है तो ड्रिंक की ज्यादा जरूरत है। मतलब आप ऐसे हुए हो कभी एकदम टल्ली हाँ, और आपने ये बोला है चला मार मेरी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली,
और वो डर गया वो सामने वाला, सीरियसली सामने वाला चौंक गया, ओ माय गॉड ये भी रूप है तुम्हारा। मतलब खुद से बोला है तुमने कि चल कर, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी? मैं आई थिंक मैं उस टाइम के किस्से बता सकती हूँ, मुझे उसने खुद सामने से बताया था, मैं तो इतनी टली थी मुझे याद नहीं है। मुझे कह रहा था तुम्हें कल क्या हो गया था हाँ। उस रात, ऐसा क्या हो गया था तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा होनी होती, मैंने पहली बार तुम्हें तो होनी वाइल्ड हो गए थे आप। वाइल्ड। तो आपको ये इंटीमेट जो होते हैं वो वाइल्ड में पसंद है या सॉफ्ट? वाइल्ड। वाइल्ड मतलब ये ले, या मतलब शेरनी। हाँ, सामने वाले खाल वाल भी नोची या है क्या? या मतलब ऐसे ऐसे पंजे मारे या मेरे नाखून दिख रहे हैं इसीलिए तो रखा है मैंने। मतलब ये, मतलब उनकी बम नोचने के लिए आपने ये रखा है? जी बम नोचने के लिए हाँ, रखा है। मतलब ऐसे करके स्क्रैच कर देती हूँ। जी जी मैं पीछे को भी बैक को भी स्क्रैच करना पूरा अच्छा बॉडी स्क्रैच कर, मतलब जिसको अपनी बॉडी स्क्रैच करवानी हो तो वो आ जाओ भाई मजे लेने के लिए। जिसके दम है स्क्रैच करवाने के और जिसमें दम नहीं है वहीं से भाग जाओ। जी जी। आपने कभी, जैसे कि आपका कोई शुगर डैडी है? नहीं नहीं अभी तक तो शुगर डैडी नहीं, पर मैं चाहूंगी कि मुझे कोई शुगर डैडी मिले। शुगर डैडी हो सुन लो, अगर कोई चाहता है तो प्लीज उनको कांटेक्ट कीजिए जी कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए। आजकल है ना शुगर डैडियों के साथ में लड़कियां ज़्यादा सेफ हैं और ज़्यादा मतलब फ्रीली रहती हैं या यंग बॉय के साथ? आई थिंक मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने देखा भी है ऐसे शुगर डैडियों को, कि जो उनके पार्टनर्स होती हैं ना वो उनके साथ ज़्यादा सेफ फील करती हैं, बिकॉज वो उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो ला के देते हैं। तो आई थिंक शुगर डैडी इज वेरी गुड। और कोई रिस्क नहीं है? नो रिस्क, ना प्रेग्नेंट होने ना की, प्रेग्नेंट होने ना की, वो रेनकोट पहनने की। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ यू आर वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। हाँ, बरसाती भी मत पहनो। हाँ। और कोई रिस्क भी नहीं है ना? हाँ। और एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं जी वो लोग, एक्सपीरियंस होल्डर होते है हैं, ना? ये बहुत बिग पॉइंट है। अच्छा, शुगर डैडी आपसे फर्स्ट टाइम मिलने आया, एक अच्छा सा उसने रूम सजाया, ठीक है, और आप मस्त अपना तैयार, मस्त ये सब आपने अपना प्लान कर रखा है। उस रूम के अंदर आप ऐसा क्या पेश करोगी उस शुगर डैडी के लिए, आपकी फैंटेसी? मेरी फैंटेसी, ओ माय गॉड, मेरी फैंटेसी तो बहुत सारी है। उसमें से अगर वो रूम वाली फैंटेसी आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मैं एकदम सेक्सी गाउन पहन के, एकदम क्लीवेज वगैरह दिखाते हुए, हाँ, थोड़ा सा हॉटनेस एकदम, परफ्यूम वफ्यूम बहुत सारा, बहुत परफ्यूम लगाओगे आप? बहुत बहुत। हाँ, और वो शुगर डैडी परफ्यूम के उससे वहीं बेहोश हो गया तो एलर्जी हो गई उस बेचारे को, तो फिर क्या करोगी? फिर जगाओगी? हाँ 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 उठाएंगे हम। उठो, उठो, सूंघो। सूंघो क्या सूंघो? परफ्यूम सूंघो या कुछ और सूंघो, लेकिन उठो। बस उठो, बस उठो। और क्या दिखाओगी फिर उसे? अरे फिर तो सब देखना ही है, तो सब देखना ही है। अरे ऐसा नहीं है, फिर आपके साथ धोखा हो गया, मतलब आपने उसे रात भर उठाया, रात भर रिझाया, रात भर सब कुछ किया, ठीक है, फिर वो बैठे हैं, मतलब कि वो औजार कब रेडी हो, और वो औजार सुबह के 6 बज गए, रेडी नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? ये तो बदुआ हो गई यार मेरे लिए। कोई खड़े पे कैसा धोखा दे सकता है? केएलपीडी हो गई। हाँ, केएलपीडी हो जाएगी ना, है ना? हाँ नहीं, ऑब्वियसली केएलपीडी हो जाएगी यार। हाँ, तो फिर ये नहीं करो, ये नहीं करो। मतलब जो अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग शुगर डैडी चाहिए। स्ट्रॉन्ग शुगर डैडी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये जो हाथ की सफाई करेगी, मतलब शुगर डैडी आपके ऊपर हाथ की सफाई करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा आपका? नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब शुगर डैडी बोलेंगे बस यही काफी है इतना, और जो चाहिए ले लो? अरे नहीं। थोड़ा वो भी होना चाहिए। और दूसरे दिन उस शुगर डैडी ने पता है आपके साथ क्या किया? क्या किया? वो एक लाया डिल्डो और उसने बेल्ट लगाया और है ना बोला लो मैं रेडी हूँ, और अपना ऐसे करके उसने कुर्ता खोला, तो आपको दिखा डिल्डो, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अब मैं आपकी लूंगा माय क्यूटी। फिर
हाँ, वही डिल्डो घुमा के मैं उन्हें लेना शुरू कर दूंगी और क्या मतलब करूंगी। वो डिल्डो तुरंत उतार के आप खुद पहन लोगी? ऑब्वियसली अगर आप मेरे लिए डिल्डो लाए औजार के रहते हुए तो फिर आपका औजार आप आपको ये भी डिल्डो आप ही लो। फील होना चाहिए ना उन्हें भी। आप लव लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, लव लाइफ के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी लव लाइफ इतनी अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी रही है। जर्नी मेरा बहुत अच्छा रहा है लव लाइफ का। काफ़ी अच्छी रही है मेरी, जिनके साथ भी बनी है अब तक, काफ़ी अच्छी। आपका बॉयफ्रेंड है? ये अभी रिसेंटली तो नहीं है। नहीं है? नहीं। ब्रेकअप हो गया? जी हाँ, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप क्यों होते हैं लोगों के? मुझे वो समझ में नहीं लोगों को आता है। चीज़ें जब बदलना शुरू कर देते हैं तो ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। आप किसी सामने वाले को बदलना शुरू करोगे तो फिर आप जब बदल देते हो ना, फिर वो बदल के जो सामने आपके आ जाता है ना, हाँ। उसे आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम ये होती है। जैसा वो होता है आप पहले उसे वैसे पसंद करते हो। फर्स्ट तो आप तो नहीं उसे बदले हुए मिलते हो, फिर वो बदलना शुरू करता है धीरे धीरे। जब वो पूरी बदल जाती तो बोलते तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे तो बदला तो तुमने ही था, तो पहले जैसे कैसे मिलेगा इंसान आपको। तो इस वजह से वो रीजन होते हैं ब्रेकअप होने के, बाकी कोई रीजन नहीं ब्रेकअप होने का। मैंने तो सुना है ब्रेकअप होने का जब कोई मतलब किसी और की फुद्दी पसंद आ गई तो वो फुद्दी पुरानी लगने लगी। या ये अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये तो बहुत ही बेस्ट है ना? ये फिर अगर इस तरीके से देखें। हाँ, नई नई फुद्दियाँ चाहिए लोगों हाँ, को। कुछ लोग होते हैं रंगमंच की दुनिया में जो रंगीन रातें घूमते ढूंढते रहते हैं, तो उन्हें अलग अलग रंगीन डिशेस रातें खाने पसंद होते हैं। रंगीन रातें चाहिए लोगों को, जी है जी ना? जी 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 बिल्कुल। आपने कितनों की रातें रंगीन की हैं? मैंने कम से कम 45 45 लोगों की रातें रंगीन हुई हैं। और बची कितनों की तो जो उसके अंधेरे बाद में है अब तक, जिन्हें आपको करना है टारगेट पूरा? टारगेट, ओ माय गॉड, मैंने टारगेट तो नहीं समझा है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडियो में टारगेट हो जाता अच्छा वो टारगेट होता है। ओके ठीक है, तो आपके स्टूडियो के हिसाब से मैं कहना चाहूंगी काफी लोग हैं टारगेट में जिन्हें मैं निशाना बनाना चाहूंगी। मतलब अभी तक शिकार बाकी है। जी, शिकार बाकी है। हाँ, तो उन जो मतलब सामने वाले जो मतलब होते हैं बंदे, उनकी बॉडी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? ओके। मतलब कौन सा पार्ट अट्रैक्टिव होता है जिसे चबा चबा के खाया जाता है, मरोड़ मरोड़ के खाया जाता है, सहला सहला के खाया जाता है, स्क्रैच मार मार के खाया जाता है? ओके ओके। वो कौन सा पार्ट है? ऐसे तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो कौन सा पार्ट है जो आइसक्रीम और लॉलीपॉप की तरह खाया जाता है? ओहो, लॉलीपॉप की तरह खाया जाता है। ओके, तो आप वहां पे इशारा कर रही हैं, तो आई थिंक वही पार्ट हुआ फिर। हाँ, तो वो आपका फेवरेट है? जी, फेवरेट किसका नहीं होता है। तो वो कितने इंच का होना चाहिए? एटलीस्ट 8 इंच का तो होना ही चाहिए। 9-10 इंच का चलेगा? अरे ओ माय गॉड, वो भी चलेगा। इतनी गहरी है कि 9-10 इंच का भी गहरी गहरी क्या होती है, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ इसी गहराई के ऊपर। एक राजा था। वो अपनी शादी के लिए ना लड़की ढूंढ रहा था। तो अपने सारे शहरों में गया। उसने कहा कि मुझे 2 छेद वाली लड़की चाहिए। अनाउंस किया उसने। तो एक गरीब की लड़की थी जिसके घर में 4 लड़कियां थी, वो शादी नहीं कर पा रहा था अपनी बेटियों की। तो उसमें से एक लड़की बहुत ही होशियार थी, तो उसने राजा को कहलवा दिया कि आप जाके उनको कह दो कि मेरे 2 छेद हैं, लेकिन मैं दूसरा छेद तब दिखाऊंगी जब पहला छेद भर जाएगा। ठीक है, तो इस शर्तों पे मतलब शादी हो जाती है और वो दुल्हन बन के चली जाती हैं। तो शादी की शुरुआत से उनकी शादी थोड़ी काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। तो राजा के पास तो काफ़ी नावें होती, नाव जो कश्तियाँ होती हैं जो काफ़ी यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो एक बेचता है, 2 बेचता है, धीरे 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 सारी बिक जाती हैं। बिकॉज ख्वाहिशें, एक छेद जो भरनी है। एक छेद भरने के लिए मतलब इतना सारा बर्बादी। हाँ। फिर शर्त किसने रखी थी? राजा ने। तो दूसरी शर्त क्या थी कि पहला छेद भरेगा तो आपको वो दूसरा छेद बताएगी। तो ये जो आपने मुझे गहराई की बात की थी, मैं उस पे ये कहानी बता रही हूँ। तो फिर रानी ने एक दिन बोला कि राजा साहब मैं आपको दूसरा छेद बता दूं। तो उन्होंने हाथ जोड़ा राजा ने
स्ट्रिक्टली, और कहा महारानी जी आप हमें माफ कीजिए, एक ही हम छेद एक में ही छेद में पूरे तबाह हो गए, हम दूसरी गहराई नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों ये- छेद भरने के लिए आप प्रिपेयर रहिए, हाँ, वरना दूसरा छेद देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा छेद देखने के काबिल नहीं रहोगे। तो इसे बोलते हैं गहराई। गहराई जी, इसको बोलते इससे हैं, गहराई की राइट, बात है। अगर आप एक गहराई नहीं भर सकते तो दूसरी गहराई की हिम्मत भी ना जुटाइए। है ना। और लोग तो लेकिन लगे पड़े हुए हैं, लगे पड़े लगे हैं तो कर भी तो रहे आज होंगे। इसके इस गहराई में, कल उस गहराई में, परसों इस गहराई में, नरसों उस गहराई में, ऐसी गहराई में जाते जाते एक दिन ऊपर वाली गहराई ऊपर में। वाली गहराई में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, आपका फेवरेट पर्सन कौन है? फेवरेट पर्सन? आपका दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी आपको अच्छा लगता हो। जी, मेरे फेवरेट तो मेरे, अगर मैं अगर एग्जैक्टली कही जाऊँ तो मैं अपनी फैमिली को काफ़ी फेवरेट समझती हूँ। दूसरे क्योंकि बिकॉज मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग। तो वो, और सेकंड नंबर पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी आपको किसी ने चीट किया है? जी, मुझे बहुत से लोगों ने चीट किया। मैं चीट करके यहाँ तक इस तरीके से हो गई हूँ। यही वजह है कि मैं आज, चीट के नाम पे घपाघप किया है? जी, चीट के नाम पे ही गपागप होती है। गपागप के नाम पे चीट नहीं होती है। मतलब मतलब घपाघप होता है एक, मतलब एक सेंटेंस है, यहाँ लोग बोलते हैं घपाघप, रपारप, ढपाढप, और यूपी बिहार में बोलता है पेला पेली। पेला पेली। तो आपने कभी गांव में पिलवाया है अपने आप को? नहीं, खेतों में? नहीं, नहीं। अरे पहले शुरुआत तो वहीं से ही होती है ना। जी, मेरी शुरुआत मुंबई में आके हुई थी। अच्छा, आपने मुंबई में अपने आप को पहलवाया? जी, जी, जी। कितने लोगों से पहलवाया? या एक ही बंदा था? नहीं, नहीं, मैंने शुरुआत तो पहले तो एक ही से हुई थी। मैंने कहा ना 45 से मेरा था। हाँ हाँ हाँ। 45। तो एक ही बंदे से आपकी शुरुआत हुई, ले पेला ले लेला ले खेला, है ना, लेला पेला लेला जी, खेला। जी, जी, जी। अभी आपको कितने लोग, आपको मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी बैक बिचिंग करते हैं लोग आपके पीठ पीछे? जी, बहुत बैक बिचिंग होती है। मेरी बैक बिचिंग बहुत से लोग करते हैं, और उसमें मेरे जो मुझे देख के जिनको जेलसी होती हैं, जो शायद मेरी जगह नहीं ले पाए हैं या मेरी तक नहीं कर पाए हैं, वो मुझे बहुत बैक बिचिंग करते हैं। आई एम ओके विद, देखिए कहते हैं ना, बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो बात बैक भी बिचिंग उन्हीं की करने होती है दीजिए, जिनमें कोई दम होता है। दम होता है, बात ना? होती है, करने दीजिए बैक बिचिंग। उनकी बैक बिचिंग से मुझे ब्लेसिंग मिलती है, मैं और आगे बढ़ती हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि मतलब एक दिन का आपको मौका दे दिया जाए, आपको मतलब मेल बना दिया जाए? मेल? हाँ, मतलब आप जैसे अभी फीमेल हो, तो आपको मेल बनने का एक दिन का वरदान मिलेगा, तो आप किसको पेलना चाहेंगी? ले धपाधप, ले घपाघप। हाँ, मैं? हाँ, और पूरा 12 इंच का दिया जाए आपको, ओहो, तो आप किसको पेलना सामने वाला तो चाहेंगी? मर जाएगा। तो आप किसको पेलेंगी सबसे पहले? मैं किससे पेलूंगी? आई एम नॉट डिसाइड, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं कभी मर्द बन जाऊंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नहीं, एक दिन के लिए बनोगी ना, एक दिन का वरदान है। हाँ। और कितनी औरतों को पेलोगी आप? अरे फिर तो मैं नो लिमिट, नो लिमिट। नो लिमिट। एक दिन के लिए ही बने हो, लेकिन बस एक उसी दिन सारी लिमिट क्रॉस करनी है। एक दिन में आप सबकी मतलब भड़ास निकाल दोगे, जी, प्यास जी, जी, निकाल। जी। मतलब कैसे पेलोगे? फाड़ फूड़ वाला पेलोगे? बिल्कुल फाड़ फूड वाला। जब मैं लड़की हूँ कितनी वाइल्ड हूँ, तो लड़का होगा कितनी वाइल्ड होगी। मतलब फाड़ दोगे? जी, जी, बिल्कुल। मतलब टाके वाके किसी को जी, है तो बिल्कुल। सिलने का भी मौका नहीं जी, दोगे? दूसरे दिन तो लड़की बनी जाना है। एक ही दिन की तरह। हाँ, दूसरे दिन फिर आप बन जाती हो लड़की। हाँ। और वो जो औरतें हैं वो बन जाती है लड़का। आप गेम खेल रही है। आप सच अब में, वो सारे जितने लोगों को तुमने पेला है आप लड़का सच बन में के, गेम खेल रही हैं। तो अब वो बनेंगी मेल। फिर आपका क्या होगा? मैं भाग जाऊंगी। और ढूंढ ढूंढ के आपको आपके गले में एक चेन बांधेंगी, फिर वो आपको पेलेंगे और आपको स्लैप्स मारेंगे आपके वहां, ले धपाधप, ले घपाघप। फिर आपको कैसा महसूस होगा?
बहुत ज्यादा दर्द। हाँ, आपकी कभी पीछे से मांगी है किसी ने? मांगी है मतलब जी मुंह से कोशिश की है बहुत से लोगों ने, कि दे दो, हाँ, पर नेवर नेवर नेवर, आपका मना ही रहा है मना शुरू ही से। रहा है शुरू से। हाँ, आप जैसे कि आप कहीं गए हो, आपको किसी ने हायर किया है, ठीक हायर है? किया है। हाँ, मतलब पैसे के बदले हायर किया आपको अपनी फैंटेसी पूरी करवाने के लिए। ओके। आप गए हो तो आप आपसे किसी ने अपना पिछवाड़ा या अपनी फैंटेसी पूरी करने की कोशिश की है कि आप मेरे पिछवाड़े में उंगली डालो, मुझे कुरो दो, मेरे आगे ये पहनो, मुझे ऐसे 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 करो? कोई एक डिफरेंट टाइप की फैंटेसी किसी ने? या डिफरेंट टाइप की, बिकॉज नोटी नोटी टाइप की, नॉट अ डिफरेंट टाइप, हाँ। वो इज अ नोटी टाइप। जी मैं इसे कह सकती हूँ। हाँ लेकिन वो जो आपने पहला वाला कहा वो नॉट गुड। हाँ, आई एम वेरी आपने यक, किसी की उंगली ना डाली है? यक, आई एम वेरी यक, आई एम यक। आपने उंगली डलवाई है? Oh God, it's a very हाँ, funny यार, हाँ, very हाँ, funny ये है। फैंटेसी में आता हाँ है। हाँ, ये फैंटेसी में हाँ, आता है, किसी हाँ, किसी की फैंटेसी हाँ, होती है हाँ, ऐसे ही, हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ, मैं नहीं कहूंगी कि ये फैंटेसी नहीं होती है, हाँ, होती है, पर हाँ, हाँ आई थिंक एक दो बार। हाँ, किसी ने आपकी चड्डी हम्म। पैंटी मांगी है सूंघने के लिए? हाँ मांगी है, मांगी है, मांगी है। ये मैंने देख के बोली हाँ, है ये क्या हो रहा है, हाँ, ये मतलब आपकी ये चड्डी ली है किसी हाँ ने? मेरे सूंघी सामने, है? मेरे सामने ऐसे, बोले ये कितना गंदा दे। मतलब वो बड़े मजे लेके सूंघ रहा था? हाँ एकदम ऐसा जैसे कि उसको चढ़ रहा हो। ओह गॉड। मतलब ये फैंटेसी में आता है, पता है आपको? जी मुझे ये बात नहीं पता थी, वो उसने किया तो मुझे पता चला। उस चड्डी में कितने छेद थे? नहीं एक भी छेद नहीं थी, मैं छेद वाली चड्डी नहीं पहनती। फटी हुई चड्डी थी वो? नहीं फटी नहीं थी, मेरी काफी अच्छी जालीदार चड्डी चड्डी थी? नहीं जाली नहीं थी, अच्छी चड्डी थी। हाँ, तो ये ऐसी फैंटेसी होती है, ये आपको अब पता चला? अब पता चला है 45 हम्म, लोगों के साथ, हम्म। तो मुझे पता चला। हाँ, किसी क्लाइंट ने आपके ब्रा पैंटी पे कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है फैंटेसी के रिगार्डिंग? आई डोंट थिंक सो, मुझे कि भाई ये ही आती रहे और डिफरेंट डिफरेंट फैंटेसी करती रहे, इस पे ये जादू कर देता हूँ। ये तो मुझे नहीं पता है, अब तो उसे ही पता होगा हाँ, जिसने कोशिश हाँ। की होगी। आपने किसी से अंडरवियर मांगा है किसी ना 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 ना, कि अंडरवियर ये मुझे मेरी gift में? फैंटेसी नहीं है, ये मेरी फैंटेसी में नहीं आता है, ये मेरी फैंटेसी में नहीं आता। अच्छा, आपको किसी क्लाइंट ने ये बोला है लो मेरा पिछवाड़ा सूंघो? हाँ ये जरूर बोला है, याद है मुझे। हाँ, बोला है? हाँ। तो आपने क्या बोला? नो आई एम सॉरी, मैं पिछवाड़ा नहीं सूंघती नो नो हूँ। नो आई एम नॉट ठीक डॉग। नहीं, लेकिन उसने तो हायर किया है ना आपको, तो आपको तो सूंघना पड़ेगा ना पिछवाड़ा। हायर किया वो, अच्छा फैंटेसी के लिए हायर किया है ना? हाँ ओके हाँ, ओके। तो वो तो पिछवाड़ा तो बनता है ना सूंघना, तो आपने सूंघा है? ना 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आपकी जो भी फैंटेसी है, आपने जिस चीज के लिए हायर किया है, मैं उस चीज के लिए आई हूँ। हाँ। बाकी आपके फालतू जो भी फैंटेसी है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, आपने बिकॉज आपने अपना अपना अगाड़ा चिटवाया है किसी से? जी जी क्लाइंट जी से? जी जी वो लिकिंग आपको कितना पसंद है? बहुत बहुत। कितने घंटे चिटवाती हो आप? वो मुझे पसंद है। हाँ, तो कितने घंटे चिटवाती हो आप? अरे, घंटों में से गिनेंगे? नहीं, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट चिटवाने के बाद जी पूरा निकल जाता होगा जी निकल माल जाता पानी। है तो क्या हो गया। फिर वो गपागप के लिए बचती है वो जगह? बचती है ना, हाँ, जगह तो बचती है। हाँ, 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 मतलब सब निकल गया, बह गया, तो फिर बचता क्या है? जी आपने वो मूवी आई होगी, देखी होगी, मस्त राम, देखी थी? देखी आपने मस्त राम? मतलब तुम ये सब भी देखती हो? जी जी मैं देखती हूँ। हाँ। क्यों नहीं देखूँ, मैं इतनी फैंटेसी से हाँ। भरी हूँ, तो ऐसी चीजें तो देखना लाजमी है ना, उससे हाँ, थोड़ा हम मतलब आपने चटाचट अपना करवाया है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि लड़के हैं, ठीक है, लड़के लोग अपनी है ना झांटे जब बनाते हैं, ठीक है, तो उनका जो बाबूराव होता है झांटे बनने के बाद, वो ऐसा क्यों दिखाई देता है जैसे कोई चमगादड़ लटक रहा हो? Oh God. आपने ऐसा महसूस किया कि ऐसा दिख रहा है? नहीं अभी आप बोले तो मुझे फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है मुझे कि लिटरली हाँ ऐसे ही कुछ दिखता ऐसा होता है ना? समथिंग समथिंग ऐसे ही कुछ दिखता है, जैसे जब भी अभी आपने उसे पॉइंट ऑफ किया ना। नई झांटे बनाई है उसने आज के दिन ही। हाँ, और फिर उसका बाबूराव देखना, हाँ तो वो ऐसा ही लगता है जैसे कोई चमगादड़ लटका हो।
ओके तो ये भी मुझे ना अभी इमेजिंग हो रहा है, इमेजिन हो रहा है। इमेजिन हो रहा है। हाँ हाँ। हो रहा है। तो आपके यहाँ मतलब आपसे सर्विस लेने के लिए लोग झांटों के साथ आते हैं या विदाउट झांटे? विदाउट, अभी तक तो विदाउट ही है। एक की भी झांटों के साथ नहीं आया अभी तक? नहीं, आई थिंक नहीं 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 नहीं। कोई झाटू लाल आया है आपसे ये बोला हो कि अपनी झाटें बड़ी करके आना, फैंटेसी है? नहीं, ये भी नहीं किसी ने बोला। आई थिंक मेरे पास शायद फैंटेसी वाले लोग आए ही नहीं अभी तक। आई थिंक अगर आ गए तो क्या करोगी? उन झांटों को बड़ा करने में कितने दिन लगाओगी आप, और कब जाओगी वो फैंटेसी पूरी करने के लिए? ये आप आई थिंक 1 वीक होता है। 1 वीक आप बोलोगे हाँ, कि 1 वीक तो होता ही, I बुकिंग think, करके हाँ। रखते हैं हम, 1 वीक के बाद आएंगे, थोड़े think- थोड़े बढ़ जाएंगे। आई थिंक 1 वीक होता है शायद। 1 वीक में आपका बढ़ जाएगा जी जी क्या? जंगल। जी, जंगल जंगल ने मंगल। फिर आप वहां जाओगे, है ना? फिर उसको बोलोगे ऊ ला ला देखो, ला ला ओ ला ला। ऊ ला ला ले लो, है ना? ये लो अपनी झाटे। बाप रे। खाने में आपको क्या पसंद है? जी, मुझे खाने में इंडियन फूड पसंद है ज़्यादा। और फेवरेट कलर क्या है आपका? येलो। येलो? ब्लैक नहीं? ब्लैक, Red? ब्लैक भी अच्छा लगता है, डेट पे जाने के टाइम पे ब्लैक पहनना अच्छा लगता है। हाँ, है ना? हम्म, ब्लैक पहन के जाओगे आप, किसी को जी। डेट करोगे तो। और डिनर किस तरह का करोगे? कैंडल लाइट। कैंडल लाइट डिनर, या है ना? झाटों वाला डिनर चलेगा? देखिए, झाटे वाले की बात की जाए ना तो मैं इस पे एक और कहानी बताऊंगी इस पे। छोटी छोटी कहानियां हैं बहुत सारी। झाटे की बात की जाए तो एक बार मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी थी, तो ये उन्होंने बैचलर पार्टी एंड ऑल समथिंग समथिंग, है ना? तो उसमें ना एक केक आया था। वो पहली बार मैंने बैचलर पार्टी अटेंड किया था, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इस तरह का केक आता है, लिंक वाला, लिंक होता है, और उसमें लिटरली इसमें झाटे बने हुए थे। लिटरली बने थे, रियल लग रहे थे वो, रियल लिंक भी रियल लग रहा था, और उसमें से वाइट ऐसा निकाल के, मतलब बहुत ही ऑसम बनाया था, एकदम रियल लग रहा था। मतलब आजकल तो ये सब चल रहा है, केकों में फैंटेसी चल रही है। केकों में फैंटेसी चल रही है। बर्थडे में केक आ रहे हैं ऐसे, बर्थडे में केक आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो अलग ही है। फिर वो अजीब सा नहीं लगा होगा कि वो औजार काट दिया होगा, केक कटा होगा तो ऑब्वियसली लेकर काटा जिसका था बैचलर, जिसकी बैचलर थी उसी ने सबसे पहले उसको ऐसे कट किया। वो अपना औजार लेके आया था क्या बनवा के? बनवा के केक का। आपने अब तक कितनी पार्टियां अटेंड की हैं? पार्टियां तो मैंने बहुत अटेंड की है, पार्टियां तो होती रहती है, इंडस्ट्री में पार्टियां बहुत होती हैं। आपने बैचलर पार्टी भी अटेंड जी, की बैचलर है? पार्टी भी मैंने अटेंड की। कुछ पार्टियां पता है कैसी होती है? प्राइवेट पार्टी आपने अटेंड की है कभी? प्राइवेट पार्टी भी अटेंड की है हमने। प्राइवेट पार्टी में किस तरह की फैंटेसी होती है लोगों की? प्राइवेट पार्टी में एक अलग ही फैंटेसी होती है, किसी को थ्रीसम करना होता है। हाँ। और किसी की अलग अलग फैंटेसी होती है सभी को। तो प्राइवेट पार्टी में तो अलग ही फैंटेसी चलती है। कभी आपने ग्रुपिंग करके थ्रीसम फोरसम किया है? जी, ऐसा तो नहीं किया है, लेकिन मैंने मतलब प्राइवेट पार्टी में ज़्यादातर एंजॉय किया है। आई एम जस्ट कभी आपको 4 लोगों ने घेरा है फैंटेसी के लिए कि आज तो इसको रूम में पटक पटक के इसके लिए? ओह माय गॉड, आ घेरा है मुझे। मैं बहुत मुश्किल से निकली थी वहां से। क्या हुआ था? मतलब हम पार्टियां चल रही थी तो थोड़ी बहुत तो हो गई थी सभी को। तो जब वो सर पे चढ़ के बोले तो फिर क्या बोले, वही हो जाता है। तो बस स्टार्ट हो गया सभी का, ओह ये हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। ओह माय गॉड। मतलब आपको ना मतलब दबोच लिया? जी, मुझे दबोचा गया। दबोचा गया। और आपको इंडस्ट्री में किसी प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कभी दबोचा है? जी। आपकी ली है? जी, बहुतों बार? जी। हाँ, उसके बदले आपको क्या मिला? कहीं पे मुझे काम मिला, कहीं पे कुछ, कहीं पे धोखा मिला। जी, ऐसे आपके पैसे लूटे हैं किसी ने? जी, पैसे भी लूटे हैं, हमारे पैसे भी लूटे गए हैं। जब भी मैं एक टाइम पे काफ़ी अच्छा कमाती थी, मतलब काम अच्छा चल रहा था,
तभी तो मेरे पैसे लूटे गए थे। मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया था, इंडस्ट्री का ही कोई था, ही वॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो समझ लीजिए कास्टिंग करते करते उसने मतलब आपको लूट लिया। जी लूटा। हाँ, आप कितने इनोसेंट हो? जी मैं बहुत इनोसेंट हूँ। मुझे अगर कोई कहे ना कि ये कॉफ़ी कप नहीं ये चाय कप है, मैं मान लूँगी। हाँ। मतलब मैं इतनी इनोसेंट हूँ। मतलब ठीक है, मेरी जो जर्नी हुई है अब तक की जर्नी जो भी ख़त्म हुई है और जो भी चल रही है, उस जर्नी में अगर मेरे से कोई कहे कि हाँ ये भाई ये है, तो ठीक है, ओके, आई एम डन ऐसा। अभी आप कदम फूक फूक के रखते हो इंडस्ट्री में, या जो जैसा है वैसा ही पेश आते हो? देखिए, अभी तो मैं कदम फूँक फूँक के रखती हूँ। अभी तो काफ़ी इंडस्ट्री, अभी मी टू लग गया है, ये सब आ गया है। तो आई थिंक कि थोड़े बहुत लोग सतर्क हो गए हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें थोड़ा वो रहना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो छोटे लेवल पे अभी भी वो चीज़ होती रहती है। जी, होती है, बिंदास होती है, क्योंकि छोटे लेवल पे कौन आएगा? छोटे शहरों से आती हैं, उनके पास इतना वक़्त नहीं होता, उनको इज़्ज़त की पड़ी होती है बहुत सारी, तो वो चीज़ें होती हैं, ऐसा। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझते हो, या मतलब आप लोगों को मतलब बना देती हो? नहीं, देखो, शातिर वर्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड है। शातिर मतलब हो जाता है कि आप किसी की भी काट सकते हो। आई एम नो शातिर, मैं शातिर नहीं हूँ। मैं अभी भी डम हूँ। सीखा है कुछ, पर डम में अभी भी हूँ। मुझे कोई भी ईज़िली डम बना सकता है। हाँ, मतलब इजीली आपको बेवकूफ़ बना जी, के जी, आपका सब बिल्कुल। कुछ लूट जी, सकता है। बिल्कुल। आपने क्या सीखा लोगों से? लोगों को मैंने पहचानना सीखा कि कैसे हैं, जो बोलते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो बोलते नहीं हैं। इंडस्ट्री में तो ज़्यादातर यही चलती है। वो आपको कहते हैं कि हाँ, हम ये कर देंगे आपके लिए, ये हो जाएगा, मैं आपका गॉडफ़ादर बन जाता हूँ। हर कोई आपका गॉडफ़ादर बनना पसंद करता है कि मैं गॉडफ़ादर, मुझे बना लो, मुझे बना लो। पर वो गॉडफ़ादर, बहुत कम लोग हैं जो गॉडफ़ादर की पदवी निभाते हैं। बाकी ज़्यादातर तो गॉडफ़ादर के नाम पे बस वही धोखेधाड़ी चलती है। एक छेद के पीछे दुनिया क्यों पागल है? पता नहीं क्यों पागल है। मैं उस ये छेद में क्वेश्चन ऐसा क्या जानना है? चाहती हूँ। वो गहराई मुझे भी जाननी है। वो राजा उसमें क्यों लुट गया, वो बर्बाद क्यों हो गया, बिना दूसरा छेद देखे ही क्यों हार मान ली उसने? मैं तो ये मतलब जानना इस छेद में चाहती हूँ। ऐसा क्या है? आई डोंट नो क्या है उस छेद में। आपके छेद में क्या है? सबके छेद की अपनी अपनी बात होती है, शायद मेरी में भी कुछ ऐसी बात होगी। एक्चुअली सबके छेद एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, तभी तो लड़के यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर एक होती तो एक ही के पास होते ना, वो रुकते एक के पास, मतलब एक नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरा आप इसे कह सकते मतलब हो। सारे छेदों को लड़के एंजॉय इंजॉय करते, वो सारे छेदों भले ही वो सारे छेदों के साथ रहे ना रहे। रहे ना रहे। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि औरतें भी बोर हो जाती हैं? हाँ, होती है, एक लुल्लू से बोरी होती है? बोरी होती है, बोरी होती है, बोरियत कितनी महाबोरियत। महाबोरियत होती है। अगर ढंग से मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो बोरियत ही है। हाँ। अच्छा, एक रिश्ते में रह के एक लुल्लू से बोरियत है कोई, अचानक से नया औजार मिल जाए, तो फिर ऐसा क्या जाग जाता है चुल कि वो मतलब रेडी? एक अलग तरीका, फैंटेसी अलग होती है, फैंटेसी चेंज होती है। दैट्स व्हाई वो थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई वो अच्छा लगता है उन्हें। यही शायद दोनों पार्टनर की तरफ होता हो, इसी वजह से। और कंपटीशन में आपको उतार दिया जाए फैंटेसी की कंपटीशन में, तो कौन जीतेगा? मैं सामने वाला हार जाएगा शायद। कंफर्म? हाँ, कंफर्म। और आप हार गए तो? मेरी फैंटेसी बहुत हाई है। मतलब क्या हाई है, मतलब क्या करवाना चाहते हो सामने वाले से? मैं करवाना नहीं चाहती, मेरी फैंटेसी बहुत अलग अलग तरीके से है। जैसे कि लाइक मैं समुंदर के बीचों बीच और जंगलों में ओहो, जंगलों और में। कैट वाली, कैट, हाँ, जंगल में मंगल है ना? मंगल। हाँ। अच्छा, आपको पता है फैंटेसी में अंडर आर्म्स जो हैं अपने, ये भी आते हैं? हाँ, आपने बताया मुझे, तो अभी जाना आपके अंडर आर्म्स अगर कोई चाटे तो आपको कैसा लगेगा? मैंने। आर्मपिट, जिसको आर्मपिट बोलते हैं। हाँ, तो आर्मपिट जब आपकी चटाई हो रही होगी तो आपको गुदगुदी होगी, हंसोगे या बोलोगे लो और चाटो? मुझे गुदगुदी होगी। तो आर्मपिट तो ऑब्वियसली गुदगुदी होती है लोगों को। नहीं, ये एक बहुत बड़ी फैंटेसी है। हाँ। आप अपने आर्मपिट चटवाओगे? जी हाँ, मजे लोगे? जी, मजे भी लूंगी, गुदगुदी भी होगी। मतलब कैसे बोलोगे कि ये लो?
ये लो। आर्मपिट और आपके फुट फुट आप टटवाओगे अपने? जी जी जी, ये तो पैरों फैंटेसी है मेरी, ये तो पूरी फैंटेसी है, फूड से स्टार्ट करे। हाँ, और आर्मपिट हाँ। बम हम्म। आपके सब कुछ चाटे हम्म। तो मजा आएगा। जी 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 आप बिल्कुल। मतलब कोई परहेज नहीं करोगे ना कि नहीं जी ना, आर्मपिट कोई चाटने की चीज है कि ना ये ना ना मत ना ना, चाटो। नहीं नहीं, मैं परहेज नहीं हाँ, करूँगी। तो आर्मपिट आपको क्लीन वाली पसंद आएगी या झाटो वाली? क्लीन वाली प्लीज, क्लीन वाली प्लीज, क्लीन वाली प्लीज। मतलब हाइजेनिक होना चाहिए। यस बिल्कुल, मैं बहुत हाइजेनिक हूँ, मुझे हाइजेनिक ही पसंद है, आई डोंट वांट, यक होता है मुझे। हाँ, तो आपको लगता है कि लोग हाइजेनिक होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, हाइजेनिक क्यों नहीं होना चाहिए हाँ, यार, हाइजेनिक होना चाहिए, उसमें आपको और भी अच्छा लगता है, फीलिंग आती है, और थोड़ा आप और अप लेवल पे जाते हो, इट्स वेरी अच्छा, लुल्लू दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक होता है वो एक छिलके में ढका हुआ, एक खुला हुआ। आपको कौन सा पसंद है? अच्छा, ऐसा, हाँ, ओके, वैसा तो कहना मतलब चाहिए। हाइजीनिक दोनों में से कौन सा है? हाइजीनिक तो आई जो ढका होता है, आई थिंक वही हाइजीनिक होता वो है। हाइजीनिक होता है, अगर वो छिलका उतारेंगे और उसमें से बदबू आई तो? यक, हाँ ये भी बात है, हाँ। तो कौन सा केला पसंद है आपको? तो फिर चिल्लाई ना, ठीक है फिर तो। नहीं हाँ नहीं, ये बात सही कहा आपने। तो पर ज्यादातर, वैसे तो ज्यादा जिस तरह के मेरे पार्टनर्स थे, कोई भी उसमें से हाइजीन नहीं था, सभी अच्छे थे, मतलब नहीं नहीं सॉरी, हाइजीन थे सारे, सारे के सारे हाइजीन वाले थे, आई एम सो सॉरी, कट करो प्लीज। सारे हाँ, अच्छे थे। तो मतलब खुला हुआ केला पसंद है? जी खुला हुआ भी पसंद क्लीन। है, हाँ किस clean। कलर का केला पसंद है आपको? ब्राउन, ब्लैक, रेड, काला? ब्राउन। ब्राउन। हाँ, पिंक? पिंक भी होता है क्या? अच्छा, आपने ना ये देखा है, पिछवाड़ा पिंक देखा है किसी का? नहीं मैंने नहीं देखा। कभी नहीं देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा। पिंक पिछवाड़े से आपका कभी पाला नहीं पेट पड़ा? जी अभी तक नहीं पड़ा। आप देखना चाहेंगी? देखना चाहेंगे क्या, अभी स्टूडियो में दिखाएंगे आप? नहीं। ओह माय गॉड। मैं अपना थोड़ी दिखा। ओह माय गॉड, सीजन मतलब आपका पिंक है। ओह माय गॉड, मतलब कोई आगे फ्यूचर में आपको मौका मिला तो आप देखना चाहेंगे? क्यों नहीं देखना चाहूंगी, पिंक पिछवाड़ा होता है, मैं ऐसा देखना जरूर पिंक चाहूंगी। पिछवाड़ा ज्यादा अच्छा लगता है या ब्लैक? नहीं यार ब्लैक नहीं, पिंक पिंक मतलब थोड़ा, देखो मैंने पिंक तो नहीं देखा है, हाँ। पर हाँ मैंने साफ सुथरा गोरा हाँ। चिट्टा देखा है। हाँ, और आपकी काली है या गोरी है? मेरी मीडियम है, हाँ। मेरी काली तो नहीं है पर गोरी भी नहीं है। और आपकी किस कलर की? अरे यार, आपके चूथड़े किस कलर के? जी मीडियम, मीडियम है। मीडियम है। आपको पता है हमारे स्टूडियो में एक चूहा घुस आया है? चूहा? हाँ, वो देखो ना सामने से बार बार फू 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 कर रहा है। चूहा क्यों फूफू कर रहा है? एक्चुअली वो क्या है ना, कभी कभी खाना वाना छूट जाता है तो वो चूहा इधर उधर से आ जाता है। ओके। तो संभल के बैठना, आपके अंदर आपके बिल में ना घुस ओह जाए। माय गॉड, बिल्कुल मैं संभल के बैठूंगी, बिल्कुल संभल के बैठूंगी मैं। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं दर्शकों को मैसेज देना चाहूँगी कि दर्शक जी जो भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेदी बात है ये, ठीक है। यहाँ पे बात चल रही है केले की, कैसा होना चाहिए, मोटा पतला काला आड़ा टेढ़ा, पिंक कलर, येलो कलर। मुझे तो येलो कलर पसंद है, प्लीज़ अपना पिछवाड़ा येलो करके आइएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान और आज की गेस्ट बहुत ही मस्तानी थी, बहुत ही मस्त थी, बहुत मज़ा आया उनसे गॉसिप करने में, बातें करने में। उन्होंने दिल खोल के बेबाक अंदाज में हमसे बातें की, शेयर की, ना वो किसी से डरी ना झिझकी। यही अंदाज होना चाहिए, इसको बोलते हैं बिंदास। और आपके लिए मैसेज है आज का, मैदान में अगर भीड़ आ जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सोच के मैदान मत छोड़ना कि यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, कैसे जीतेंगे। शतरंज खेलना दोस्तों, अपना दिमाग लड़ाना और डटे रहना, जीत आपकी ही होगी। क्योंकि जो मैन आदमी होता है एक, उसी को स्ट्रांग होना चाहिए। जो स्ट्रांग होता है, भीड़ तो टिड्डियों की भी होती है दोस्तों,
लेकिन उनको टिड्डी फौजी कहा जाता है, जो दबदबा के भागती है जब एक स्ट्रांग बंदा वहाँ पे डटा रहता है। तो इसका कहने का अर्थ इतना ही है दोस्तों कि ज़िंदगी में स्ट्रांग रहना, हैप्पी रहना, किसी से मत डरना। मैं हूँ अलीशा खान, आपकी होस्ट। आप मुझसे बने रहिए, आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कोमल जी दोबारा आए, फिर से आए, तो आप उनके लिए कमेंट कीजिए ताकि हम उन्हें दोबारा बुला सकें। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, बाय। Love you too. Bye.